किस तरह या भाई उरे कमरे देवे गेट का सारा सामान तो दिया बेच। अच्छा। और उरे बनाने का कोई नाम नहीं ले रहा। आम आदमी की चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य है। हमारा गांव ये दो ही बीमार मैं है। बार बार फिर भी आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि कृपया करके इस गांव ढूंढुआ के इस जर्जर हालत में जो स्कूल है इसकी कृपया करके सुध लें। भाई जो जगह होगी, जो बच्चे आएंगे, बच्चे होंगे, जो मास्टर आएंगे, कोई हालत बहुत गंदी हो रही है। कोई बिल्डिंग नहीं, बेसना नहीं, उठना नहीं, कुछ नहीं। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान ढूंढुआ की तरफ से नमस्कार। आज हम गांव ढूंढुआ के स्कूल में है, जो प्राइमरी स्कूल है गांव ढूंढुआ का। आइए आपको दिखाते हैं उसमें क्या क्या दिक्कत आई है। गांव के इकट्ठे हुए हैं, क्यों गांव इकट्ठा हुआ है, क्या मामला है। क्योंकि हर स्कूल के अंदर सुविधाएं अच्छी हैं। हमने जाना गांव का स्कूल दिखाया था, वो पूरे जींद जिले में प्रथम आया। और ये जो ढूंढुआ गांव का स्कूल दिखा रहा हूं मैं आपको, पूरे कैथल जिले में प्रथम की जगह निचले स्थान पे है। क्योंकि इसमें दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, कि इसमें क्या दिक्कत है। स्कूल में आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगा क्या दिक्कत है, गांव के क्यों इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि इस गांव के प्राइमरी स्कूल में, ढूंढुआ गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। 2 रूम है और बैठने के लिए क्लास 6 हैं। रूम ओनली 2 हैं और क्लास है। आइए आपको दिखाता हूं प्रॉब्लम क्या है, गांव के क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मामला चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्लास, जैसे क्लास लगती है आपको दिखाऊंगा मैं पूरी क्लास किस तरीके से क्लास लगती है। 2 रूम के अंदर कैसे मास्टर पढ़ाते हैं, एक एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको। साथ में दिखाऊंगा ये क्लास लगी हुई है, इधर बाहर क्लास लगी हुई है एक। आइए आपको कैमरामैन का कहूंगा अंदर आइए। इसी के अंदर ऑफिस है, इसी के साथ में एक क्लास लगी है, ऑफिस के अंदर ही साथ में क्लास लगी है। ये साथ में बच्चे बैठे हैं, ये देखिए बच्चे बैठे हैं। इसी के अंदर क्लास है, इसी के अंदर ऑफिस है। ये ऑफिस है, दिखा दे भाई, मैं कैमरामैन ने कहूंगा ये ऑफिस है और ये क्लास है। किस तरह से पढ़ाई उसका है आइए आपको मैं दूसरे रूम में दिखाता हूं साथ में। ये 3rd क्लास है, हर कौन सी क्लास लगी हुई है। मास्टर जी नमस्कार, कौन सी क्लास है जी ये? सर ये 5वीं क्लास है। सर 5वीं क्लास है, ये अंदर 3rd है जी। जी। और साथ में ऑफिस है, साथ में ऑफिस है। तीनों चीजें इकट्ठी कर रखी हैं। तो कैसे पढ़ाते हो जी? सर ऐसे मैनेज करना पड़ रहा है, भीड़ तो दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। लेकिन 2022 में कमरे गिरे थे, उसके बाद से कमरे बने नहीं है। और ऐसे ही भीड़ में बच्चों को परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है पढ़ाने में। मतलब 3 साल हो गए जी इस बिल्डिंग को गिरी को। जी सर। 3 साल में अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी दोबारा। और जो बिल्डिंग का एस्टीमेट वगैरह बनता है वो बन गया? वो बना हुआ है सर, हमने पिछले में नहीं भेजा था जेई साहब के पास, तो उन्होंने डिमांड करी थी, तो हमने एस्टीमेट बना के भेजा था 4 कमरों के लिए। तो अब आगे कार्रवाई के भेजा यहाँ का हेड टीचर आप हैं? जी सर। आपसे हमने अनुमति ली थी नकल जी सर बात करने के लिए जी एक प्रिंसिपल साहब से। जी। तो हमने अनुमति भी ली थी कल बात करने के लिए। बस स्कूल की बिल्डिंग दिखाएंगे, गांव के इकट्ठा हो रहे हैं, सामने बैठे हैं, गांव के लोग दिखा दे। वो जो गांव के आप भाई हैं वो बैठे हैं, कह रहे हैं कि इस गांव में जो हालात हैं, पढ़ने के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। यहाँ मास्टर हैं तो स्कूल नहीं, यहाँ उल्टा हो रहा है। तो आइए आपको दूसरी क्लास दिखाता हूं मैं, किस तरीके से चले हुआ दूसरी क्लास का सिस्टम। तो आइए मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूं मैं। स्कूल के अंदर ओनली 2 रूम है, 2 रूम के अंदर साथ में ऑफिस है, साथ में बच्चे पढ़ते हैं, साथ में क्लास लगती है। तो मैडम जी नमस्कार। क्लास है मैडम जी? ये कैसे है जी, साथ में अंदर भी क्लास है, बाहर भी क्लास है? तो सर बिल्डिंग की कमी के कारण हो रहा है सर। स्टाफ पूरा है जी? हाँ जी स्टाफ। कितने दिन से बिल्डिंग की कमी? ये 2 साल से है सर। जो आपके डिपार्टमेंट के बीओ है, डीओ है, उन्होंने इस चीज के ऊपर कोई संज्ञान लिया जी, एस्टीमेट वगैरह बनवाया है? हाँ जी बनवाया है, लेकिन कोई वो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा सर। कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी तक? कोई ऊपर से कोई अफसर आया आपका चंडीगढ़ पंचकूला से? नहीं वहाँ से तो नहीं आए, यहाँ से जेई साहब तो कई बार आ चुके हैं। नहीं आने से कोई बिल्डिंग थोड़ी ना बनेगी जी, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? आपको कितनी परेशानी है जी? बहुत ज्यादा सर, क्लासों का शोर और वो तो होता ही, सर में दर्द भी हो जाता है सर कई बार तो। मास्टर जी नमस्कार। ये देखिए जी 2 क्लास अंदर, एक सामने मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, एक इधर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, एक क्लास इधर है। ये कौन सी क्लास है मास्टर जी? ये दूसरी क्लास है। ये जी ये बाल वाटिका और मतलब जी ये बाल वाटिका, इधर चलता है ए अनार कै कबूतर, इधर चलता है गाय हमारी माता है। कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? इधर चलता है ए अनार कै कबूतर कै खरगोश, इधर चलता है हमारे देश की क्या हालात हैं। ये देखिए जी क्या हालात हो चुकी है। एक ढूंढुआ गांव के स्कूल में एक साइड में बाल वाटिका के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये दिखा दीजिए मास्टर जी पढ़ाने लग रहे हैं। इस साइड में मास्टर जी दूसरी क्लास को पढ़ाने लग रहे हैं। एक रूम में 3 साल से हालात है। मास्टर जी नमस्कार। ये कौन सी क्लास है जी? ये सर बाल वाटिका और 1st क्लास है। तो साथ में सामने मास्टर जी पढ़ाने लग रहे हैं, वो 2nd क्लास है जी। दिखाइए बराबर, मास्टर जी पढ़ाने लग रहे हैं सामने है। हाँ जी। तो डिस्टर्ब नहीं होते क्या? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं सर,
कितनी दिक्कत आ रही है जी? क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं ये ऐ बोलते हैं क्या 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 बोलते हैं तो वो क्लास बहुत डिस्टर्ब होती है। जब वो कोई गिनती या पार्ट या कुछ भी करवाते हैं तो हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। पढ़ाने के लिए स्टाफ पूरा जी? हाँ स्टाफ पूरा है, स्टाफ कंप्लीट है? हाँ जी 5 ये कौन सी क्लास है मास्टर जी जो सामने पढ़ाने लग रहे हो? क्लास जी। सेकंड क्लास है। क्या नाम है मास्टर जी? करमवीर जी। करमवीर जी, कितनी प्रॉब्लम आ रही है जो ऐसे पढ़ाने में? वह बहुत दिक्कत है जी, डिस्टर्बेंस रह जाए। वो रुक के मारा पहले वाले 1 2 3 4 5 तो इनको मैं सवाल समझाऊं जैसे जोड़ के या घटा के, तो डिस्टर्बेंस तो है ही। मतलब पूरी डिस्टर्बेंस है, लेकिन बच्चे क्या प्रोग्रेस कर पाएंगे जी? बनना प्रोग्रेस क्या है जी, बेचारे मेहनत कर रहे हैं वैसे। कोई स्कूल में कोई भी मतलब डीओ बीओ या कोई जेई डिपार्टमेंट से कोई आया इस चीज को लेकर? आवा तो अजय लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। कितने साल से ये बिल्डिंग का डैमेज है? मतलब बिल्डिंग नहीं है आपके लोगों के पास? 3 4 साल हो गए 3 4 साल से बिल्डिंग ही नहीं है, बिल्डिंग। ऐसे पढ़ा रहे हो? बिल्कुल जी। तो देखिए भाई, कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चों को? बच्चों को पढ़ाना कितनी बड़ी मुश्किल बात है यार। कितने बच्चे रह गए हैं, तो मास्टरों का क्या कसूर है? आप तो अपना लगे हुआ अपने काम में, तो स्टाफ का क्या कसूर है? तो सरकार से नम्र निवेदन है, डिपार्टमेंट से नम्र निवेदन है कि गांव ढूंढवा के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में आके इस स्कूल की सूद बूद लें। स्कूल की अपने खस्ता हालत दिखाई है। 2 रूम थे, 2 रूम में 6 क्लास पढ़ने लग रही है। 6 क्लास कैसे हैं? प्राइमरी में 5 क्लास हैं और एक बाल वाटिका बोलते हैं मास्टर जी जैसे बात करी है। एक बाल वाटिका है, एक सामने वाला लैट्रिन बाथरूम है, दिखाई दो भाई। ये सामने स्कूल के लैट्रिन बाथरूम है, ये जो 2 दिख रहे हैं, और उस साइड में परली साइड में खुला पड़े वो भी इस तरह है। सारा डैमेज हुआ पड़ा है। तो मैं आइए आपके ग्रामीणों से बात करवाता हूँ भाई, क्या मामला है, क्यों इकट्ठे हुए? राम राम जी। राम राम भाई। किस तरह इकट्ठे हुए स्कूल में यार? हमारे को क्यों बुलाया गया है? किस तरह या भाई उरे कमरे दे हुए गेट का सारा सामान तो दिया बेच, अच्छा, और उरे बनाने का कोई नाम नहीं ले रहा। आम आदमी की चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य है। हमारा गांव के 2 ही बीमार है, शिक्षा भी बीमार है और स्वास्थ्य का देखो वो भी बुरा हाल है। तो दोनों बीमार पड़े हैं? दोनों बीमार पड़े हैं। हम तो गवर्नमेंट से यही कहा भाई इसका कुछ इसकी तरफ ध्यान दे, बिल्डिंग बनाए, मास्टर अच्छे आवे। मास्टर भी क्या करें जी बिल्डिंगों को नहीं देखिए, तो मास्टर ने पेड़ पौधे लगा रखे इस करके टाइम पास हो रहा नहीं हो रहा, तो प्रार्थना को आना जगह को नहीं। तुम्हारा जो ये स्कूल की जो हालत है यार, कितने साल से पड़ी है? या तो 3 साल तक तो जरूर है। तो 3 साल तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया इस बिल्डिंग किसी का? ने संज्ञान नहीं लिया, पूरा नहीं कोई आंदा। एक आधा आया जो बोला पूरा साइड बनावांगे या बनावे, फिर उनकी हुआ है बात, बनने कुछ नहीं। तो सरकार से और ये डिपार्टमेंट से क्या गुहार है जी गांव की? अब हमारी तो यही गुहार है भाई, उरे बिल्डिंग बन जाए और अपना ये गरीब आदमी बालक पढ़ा उरे, अमीर तो अपना जावे प्राइवेट में, ये तो वंचित रह जाए पढ़ाई दे। ऐसे सड़कों पे जाने से, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। आप अपने बच्चों की परवरिश कीजिए। बच्चों की परवरिश सबसे बड़ी परवरिश है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो भाई जय भगवान ढूंढवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सामूहिक समस्या को, गांव की समस्या को कैमरे पे लाने का काम किया। सबसे बड़ी समस्या गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ तो इस गांव में बहुत ज़्यादा हैं। आप हॉस्पिटल देखोगे जाके, नर्स हैं लेकिन बिल्डिंग ही नहीं है। यहीं वही हाल इधर पे है, स्कूल में ही है। मास्टर हैं पूरे लेकिन बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं है। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन मास्टर जियों का, इन्होंने पेड़ पौधे लगा कर पूरा स्कूल में छाव कर दी। लेकिन जब बारिश का जिस टाइम, जैसे आजकल बारिश का मौसम चला हुआ, तो बच्चों को कहाँ लेके जाएं? पेड़ पौधों के नीचे तो पढ़ा नहीं सकते। और ये वही गांव ढूंढवा है जिसने बलवान सिंह चौहान जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिन्होंने दवा में वर्ल्ड में नाम रोशन किया, इन्हीं स्कूलों से पढ़कर वो गए थे। यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। चलो कोई अमीर आदमी है, वो 2 कोस 10 कोस आगे जाके अपने बच्चों को पैसों बढ़िया मतलब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो 1-2 किल्ला का जमींदार है, कोई दिहाड़ी वाला, कोई मजदूर है, वो कहाँ जाए? उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही अनुरोध करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को अगर साक्षात्कार धरातल पे उतारना है तो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं। यहाँ से अगर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाएं तो कोई व्हीकल की सुविधा नहीं है। एक ये गांव में एक ऐसा स्कूल था जहाँ कम से कम 5वीं तक की लड़कियां पढ़ लिख के आगे 6ठी क्लास में दूसरे स्कूल में जाएं। मैं बार बार फिर भी आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि कृपया करके इस गांव ढूंढवा के इस जर्जर हालत में जो स्कूल है, इसकी कृपया करके सुध लें। हमारा गले भी काम हो रहा है, दुआ तला अंधेरा। जाना गांव का स्कूल दिखाया था हमने। जाना गांव का स्कूल है PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो पूरा जींद जिला में पढ़ाई से लेकर भौतिक सुविधा तक फर्स्ट आया था। और एक स्कूल है मेरे गांव का, जो पूरा कैथल जिला में 0 नंबर पर चल रहा है। तो गाम राम जी इस बारे में अगर संज्ञान नहीं लिया तो गाम राम क्या कहना चाहे जी? गाम राम तो यही कह हूँ, तो आदर्श गांव था भाई, सुविधा तो कुछ भी नहीं, और आदर्श भी भला उसका बलवान का, उसकी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला,
तो उसका हिसाब था, यो आदर्श गांव हो गया। जो गांव में की स्कूल की जरा हालात हो रही है और बालक एक क्लास में एक रूम में दो क्लास बैठी हैं, तो क्या कहना चाहो और क्यों इकट्ठे हो जड़ा? भाई जो जगह होगी जो बच्चे होंगे जो मास्टर आवेंगे, कोई हालत बहुत गंदी हो रही है। कोई बिल्डिंग नहीं, बेसना नहीं, उठना नहीं, कुछ नहीं। राम राम जी। राम राम जी। जो यह स्कूल की पोजीशन हो रही है, स्टाफ तो पूरा बतावे हैं, हाँ। लेकिन बैठने खातर जगह को नहीं, जगह नहीं है। तो आप क्या कहना चाहो इस बात के बारे इस में? बात बने हमारी बिल्डिंग बना, बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो है, सही हो है, बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बिल्डिंग अगर बिल्डिंग नहीं जल्दी तैयार हुई तो क्या कहना चाहोगे राम कोई- राम? कारण नहीं आया बाप, तो प्रदर्शन कराएंगे और कराएंगे कुछ अपना। राम राम जी। राम राम जी। अगर यह बिल्डिंग नहीं तैयार हुई जल्दी, सरकार ने बता 2022 से बिल्डिंग पड़ी है, तो ना बिल्डिंग बनी तो क्या करोगे ग्रामीण? फिर किस स्टेज पर जाओगे? बड़ा कनटा हो गया डरता है। फिर जी तीन साल हो गई थी तो पड़ी ना दो, इसका ही लोग तो संभाल नहीं करी। 3 साल हो गई थी तो गेट रखी है, बोर्ड के तो कोने आए बनाने खातिर। ये कड़ा बैठे गए जाम बरसन लग जाए, जगह तो नहीं है कड़िए बिनती। ग्रामीणों हाँ जी, पीने के पानी की इतनी दुर्गति है, जो ये अपना लाहौरी जीरा की छोटी छोटी बोतल बच्चे अपने घर से भर के लेके आते हैं। पीने के पानी की भी सुविधा यहाँ से खत्म कर दी गई गवर्नमेंट ने, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद यहाँ पे कभी अड़ोस पड़ोस में कहीं यहाँ पी के आते हैं पानी, कभी वहां छोटी छोटी बोतलों में पीने का पानी लेके आते हैं। भाई देखिए क्या बताना लग रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि पीने का पानी की भी इतनी तगड़ी समस्या है, तो बताओ बच्चे ने कैसे पढ़ावेंगे? मास्टरों को ये टॉर्चर किया जाता है, स्कूल में बच्चे लेकर आओ, स्कूल में बच्चे तो लेकर आवे, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। अगर बिल्डिंग नहीं है तो बच्चे बैठेंगे कहाँ? अगर बारिश आ जाए, बारिश के दौरान ये बताइए, एक क्लास में 3 क्लास बैठी है, एक कहने लग रहा है नार खाया खरगोश, दूसरा कहने लग रहा है गाय हमारी माता है, तो कैसे बच्चों का सुधार होगा? परिवार से बच्चे हैं, और जब गरीब परिवार से बच्चे आते हैं तो वो बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? उनके पास पढ़ाने के लिए बड़े स्कूलों के लिए तो पैसे नहीं है, और छोटे जो सरकारी स्कूल सरकार ने व्यवस्था दे रखी है वो कंप्लीट नहीं है। तो आई आपसे लोगों से, सरकार से विनम्र प्रार्थना है, डिपार्टमेंट से प्रार्थना, गांव के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, कि स्कूल को जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए, अगले जो रूम बनाने उनका निर्माण किया जाए।